हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है ब्रेकडाउन शी हल्क के एपिसोड 7 और 8 का। लास्ट वीक के एपिसोड 7 में ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ था नहीं, बट क्योंकि मैं पिछले हफ्ते में इस एपिसोड का ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, जिसका रीजन जिनको पता है उनको पता है, तो इसी वीडियो में एपिसोड 7 के कुछ मार्वल ईस्टर एग्स और कॉमिक्स के रेफरेंसेस को भी बताऊंगा। ऑल्दो शी हल्क सीरीज से जिस मोमेंट का हमें इंतजार था वो हमें देखने मिला है एपिसोड 8 में, और मे बी शायद कुछ ज्यादा ही देखने मिला है, बट उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा वेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। पिछले एपिसोड में अपने फ्रेंड की मैरिज में जॉश मिलर से मिलने के बाद एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जेनिफर बहुत सारी डेट्स पे उसके साथ जाती है। जेनिफर और जॉश की इन्हीं डेट्स के बीच एक फूड ट्रक पे हमें देखने मिलता है इस एपिसोड का QR कोड, जिस लिंक पे ऑब्वियसली अब तक एपिसोड 8 की कॉमिक्स आ गई होगी, और एपिसोड 8 के QR कोड के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। और फाइनली वो नाइट भी उसके साथ स्पेंड करती है, लेकिन नेक्स्ट डे से ही जॉश गायब हो जाता है और जेनिफर के मैसेजेस और कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं करता। ऑफिस में जेनिफर से निक्की डिस्कस करती है इंटेलिजेंसिया साइट के बारे में, और यहाँ पर शी हल्क मेंशन करती है कि अगर वो लोग उसके सामने आए तो वो उन्हें हल्क स्मैश करेगी, जो ऑफ कोर्स रेफरेंस है हल्क स्मैश का। जेनिफर घर पे जॉश के मैसेजेस का वेट करते हुए टीवी पे मूवी देख रही होती है। यह है 1981 की ब्रिटिश अमेरिकन म्यूजिकल हाइस्ट कॉमेडी मूवी द ग्रेट मपेट केपर। इसी बीच जेनिफर को कॉल आता है ब्लॉन्स्की के पेरोल ऑफिसर का, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि ब्लॉन्स्की का इनहिबिटर डिवाइस खराब हो चुका है। मार्वल कॉमिक्स में ब्रूस बैनर ने अपने हल्क ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटर टेक्नोलॉजी यूज की थी, और इसी तरह के इनहिबिटर्स यूज हुए थे म्यूटेंट्स की पावर्स को रोकने के लिए, जिन्हें कॉमिक्स में गवर्नमेंट यूज कर रही थी म्यूटेंट्स को स्लेव बनाकर खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करके। तो ये पॉसिबिलिटी है कि MCU के फ्यूचर में इनहिबिटर डिवाइसेस का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ब्लॉन्स्की के पेरोल ऑफिसर के साथ जेनिफर जाती है उसके स्पिरिचुअल रिट्रीट समर ट्वाइलाइट पे, जिसके बारे में उसने एपिसोड 2 में मेंशन किया था। ब्लॉन्स्की की रिट्रीट पे पहुंच के ऑफिसर जेनिफर को कहता है कि उसे अपना जॉली ग्रीन जायंट वाला सूट पहन लेना चाहिए। यही सेम निकनेम जॉली ग्रीन टोनी स्टार्क ने यूज किया था अवेंजर्स एंड गेम में स्मार्ट हल्क के लिए। इस पे जेनिफर उसे रिप्लाई करती है कि उसे कहते हैं हल्किंग आउट। यही सेम टर्म हल्किंग आउट यूज की गई है मार्वल कॉमिक्स में भी ब्रूस बैनर की ह्यूमन से हल्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। अब ब्लॉन्स्की से मिलने पे उन्हें पता चलता है कि वो खुद अबॉमिनेशन में ट्रांसफॉर्म होने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके इनहिबिटर का चिप मेलफंक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक फेंस की वजह से। अब ऑफिसर के जाने के बाद जब जेनिफर भी वहां से निकलने वाली होती है, तभी मैनबुल और एल एग्विला उसकी कार डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं रिट्रीट पे फंसी रह जाती है। अब मार्वल कॉमिक्स में मैनबुल एके विलियम टॉरेंस ओरिजिनली एक विलन था डेयरडेविल का। एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया था मैनबुल में, जिसकी पावर्स में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टेमिना है, और यही रीजन है कि वो जेनिफर की कार को डिस्ट्रॉय कर पाता है। वहीं एल एग्विला एक म्यूटेंट है जिसकी सुपर पावर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जनरेट कर पाना, और मोस्ट प्रोबेबली इसी की इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से ब्लॉन्स्की के इनहिबिटर डिवाइस का चिप डैमेज हुआ होगा। अब रिट्रीट में फंस जाने से और नेटवर्क कवरेज ना होने की वजह से जेनिफर अटेंड करती है ब्लॉन्स्की का थेरेपी सेशन, जहां पर मैनबुल और एल एग्वेला के अलावा कुछ और मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिनमें है पोर्क्यूपाइन, सैराकन, और एपिसोड 3 में दिखे रैकिंग क्रू का लीडर रैकर भी होता है। मार्वल कॉमिक्स में अलेक्जेंडर गेंट्री ओरिजिनली एंटमैन का विलन था। उसने ये पोर्क्यूपाइन सूट क्रिएट किया था गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फिर खुद के लिए ही रख लिया, और क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, उसकी सारी पावर्स इसी सूट से आती है जो स्पाइक्स शूट कर सकता है। और सैराकन है मुजफ्फर लैम्बर्ट नाम का एक कैरेक्टर जो कॉमिक्स में पनिशर का विलन है, और साथ ही वो कॉमिक्स में एक वैम्पायर नहीं बल्कि एक मर्सनरी है। इस रूम में हमें ब्लॉन्स्की की फोटो के अलावा उसके बहुत सारे कोड्स और अबॉमिनेशन प्लस नमस्ते यानी कि अबोमस्ते भी देखने मिलता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर हमें देखने मिलता है हिंदू गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेशा के पोस्टर्स भी। इसी थेरेपी सेशन में सभी लोग मिलकर जेनिफर को समझाते हैं कि जॉश ने उसके साथ गलत किया है और अब जेनिफर को जॉश को भूल जाने की जरूरत है। यहाँ पर सैराकन एक वैम्पायर होने की वजह से मेंशन करता है कि शायद जॉश उसके ब्लड के पीछे था, जिस पे बाकी सभी लोग एक गंदा सा रिएक्शन देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सैराकन का कमेंट काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हमें एपिसोड के एंड में पता चलता है। फाइनली जॉश का कॉन्टेक्ट अपने फोन से डिलीट करके जेनिफर अपनी गाड़ी के लिए टो ट्रक मंगा लेती है, और इसी टो ट्रक ड्राइवर जिसका नाम है डैन, उसके साथ वो वहां से निकल जाती है। इसी टो ट्रक पे लिखा है नाम स्लॉट। अब डैन स्लॉट एक्चुअल में द सेंसेशनल शी हल्क कॉमिक्स के राइटर थे, और यहाँ पर उसी चीज का रेफरेंस दिया गया है। अब एपिसोड के एंडिंग में एक फ्लैशबैक सीन के थ्रू 3 दिन पहले हुई इवेंट्स हमें दिखाई जाती है, जहाँ पता चलता है कि जॉश एक्चुअल में काम कर रहा था द इंटेलिजेंसिया के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके और मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। बट जॉश न ही सिर्फ जेनिफर वॉल्टर्स का ब्लड सैंपल ले लेता है, बट साथ ही वो उसका फोन भी क्लोन कर लेता है और जेन के साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लेता है। और इस सारी चीज के पीछे है हल्क किंग, जो फाइनली रिवील होगा
होगा शी हल्क के फिनाले एपिसोड 9 में। लेकिन क्विकली चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 के ब्रेकडाउन पे, जहां हम जिस चीज का वेट कर रहे थे वो फाइनली हो पाया है। शी हल्क के एपिसोड 8 में जेनिफर वॉल्टर्स असाइन होती है एक और न्यू केस में, जहां वो रिप्रेजेंट कर रही है यूजीन पटिलियो एके लीप फ्रॉग को। मार्वल कॉमिक्स में लीप फ्रॉग एक अलायस है विंसेंट पटिलियो का, जो एक्चुअल में एक टॉय मेकर होता है, लेकिन आगे चल के वो क्राइम करने लगता है और खुद के लिए वो क्रिएट करता है हाई पावर्ड स्प्रिंग्स से बना एक सूट, जिससे वो हाई जंप्स कर सकता है चोरी करने के लिए। विंसेंट पटिलियो को मार्वल कॉमिक्स में डेयरडेविल नहीं पकड़ा था, लेकिन एमसीयू में यह विंसेंट नहीं बल्कि उसका बेटा यूजीन पटिलियो, जो मार्वल कॉमिक्स में फ्रॉगमैन नाम का एक हीरो था, उसे दिखाया गया है। बट इस एपिसोड के एंड तक ये रिवील हो जाता है कि यूजीन भी एक्चुअल में एक स्टूपिड विलन ही है। लीप फ्रॉग जेनिफर को अपनी कहानी बताता है, जहां वो कुछ चोरों को रोकने की कोशिश में बुरी तरह से पिटता है और वहां से भागने के लिए वो यूज करता है अपने सूट के बूस्टर्स, जहां वो कहता है अपना स्टूपिड सा कैच फ्रेज टाइम टू रिपिट एंड रिपिट, जो एपिसोड 8 का टाइटल भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सूट मेलफंक्शन करता है और वो गिर के अपना पांव तुड़वा लेता है, जिस वजह से वो केस करना चाहता है इस सूट के क्रिएटर ल्यूक जेकबसन पे। यस, वही ल्यूक जेकबसन जो सभी सुपर हीरोज के लिए कॉस्ट्यूम्स क्रिएट करता है और जिसने जेनिफर के लिए भी उसके कस्टमाइज कपड़े तैयार करके दिए हैं। अब जेनिफर ये केस नहीं लेना चाहती, लेकिन यूजीन का फादर विंसेंट जीएल केज का एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट होने की वजह से उसे जबरदस्ती ये केस लेना पड़ता है। अब कोर्ट में ल्यूक जेकबसन को रिप्रेजेंट करता है मार्वल कॉमिक्स का सबसे स्मार्टेस्ट और एक्सपीरियंस्ड लॉयर मैट मर्डॉक, यानी कि वो मोमेंट जहां पे हमें एंट्री दिखती है मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल की, जिसे हमने पिछले साल ही स्पाइडरमैन नो वे होम में एक छोटे से केमियो रोल में देखा था। और डेयरडेविल की टोटल 18 एपिसोड्स की सीरीज भी जल्दी ही आने वाली है। एमसीयू के फेज 5 के बाकी डिज्नी प्लस शोज की डिटेल्स आप कार्ड के वीडियो से बाद में चेकआउट कर लेना। और मेरे हिसाब से एमसीयू फैंस शी हल्क के पिछले कुछ एपिसोड सिर्फ इस वजह से देख पा रहे थे क्योंकि वो सभी मेरी तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे थे डेयरडेविल के केमियो को। बट चलो एटलीस्ट वो फाइनली हमें इस एपिसोड में देखने जरूर मिला। अब जब केस में शी हल्क डिमांड करती है ल्यूक जेकबसन के बाकी क्लाइंट्स की लिस्ट के लिए ताकि वो उसके बाकी सूट्स के इश्यूज भी प्रूव कर सके, तब मैट मर्डॉक उसके लिए मना करता है, ये कह के कि सभी सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी उसकी तरह रिवील नहीं करना चाहते, बिकॉज इससे उनकी पर्सनल लाइफ और इवन उनके फैमिली मेंबर्स खतरे में आ सकते हैं। जो इश्यूज हम 2011 की आयरन मैन 3 से लेकर रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देख चुके हैं, जहां पर सुपर हीरोज की आइडेंटिटीज रिवील होने की वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। और इन आइडेंटिटी को रिवील ना करने के लिए मैट मर्डॉक मेंशन करता है सोकोविया अकॉर्ड्स के बारे में, और ये भी कहता है कि वो लॉ अब रिपील हो चुका है, यानी कि अब वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में डिफाइंड सोकोविया अकॉर्ड्स की वजह से सुपर हीरोज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने वाले थे, जिस वजह से उस मूवी के एक्चुअल सिविल वॉर इवेंट हुई थी। लेकिन अब मैट मर्डॉक की स्टेटमेंट के हिसाब से एमसीयू में सभी सुपर हीरोज फ्रीली घूम रहे हैं, बाय द वे जिनमें से कुछ सुपर विलन्स भी हो सकते हैं। अब केस जीतने के लिए मैट मर्डॉक अपनी हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल यूज करता है और ये प्रूव कर देता है कि यूजीन ने सूट के बूस्टर्स में गलत तरह का फ्यूल यूज किया है, जिस वजह से सूट मैल फंक्शन हुआ, ना कि ल्यूक जेकबसन के डिजाइन की वजह से। और ये केस डिसमिस हो जाता है और ल्यूक जेनिफर के लिए आगे काम करने से मना कर देता है। अब बार में मैट मर्डॉक जेनिफर से मिलके उसे अपने बारे में और डिटेल्स बताता है, जहां वो मेंशन करता है अपने ऑफिस को जो वो चलाता है हेल्स किचन में। अब मार्वल कॉमिक्स और नेटफ्लिक्स के शो डेयरडेविल से हमें पता है कि हेल्स किचन वो लोकेशन है मैनहट्टन की, जहां पर मैट मर्डॉक रहता है एक लॉयर की तरह और क्राइम से फाइट करता है एज सुपर हीरो डेयरडेविल। अब मैट जेनिफर को एनकरेज करता है कि वो एज अ लॉयर लॉ को यूज कर सकती है अच्छे लोगों की हेल्प करने के लिए, वहीं वो शी हल्क के रूप में उन लोगों को रोक सकती है जो लॉ ब्रेक करते हैं। तभी जेनिफर को उसके पुरानी डेट टॉड का टेक्स्ट आता है, जो उससे कुछ लीगल एडवाइस मांगता है और जेनिफर उससे मिलने जाती है। उससे मिलके जेनिफर को पता चलता है कि उसने एक वकांडन स्पीयर एक ऑक्शन से जीता है। ये सेम स्पीयर है जो डोरा मिलाज की आर्मी यूज करती है और टॉड के हिसाब से वकांडन्स उससे ये स्पीयर वापस लेना चाहते हैं। यहाँ पर टॉड एक बहुत क्रिंज तरीके से वकांडा फॉरएवर भी कहता है, जो ऑफ कोर्स वकांडन्स का स्लोगन है। ऑल्दो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि टॉड को कोई लीगल हेल्प की जरूरत नहीं थी और वो सिर्फ शी हल्क पे लाइन मार रहा था। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये रेफरेंस देने का रीजन है नेक्स्ट आने वाली एमसीयू मूवी यानी कि ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर। अब घर पहुंच के जेनिफर को कॉल आता है यूजीन का, जो उसे बताता है कि कोई उस पर अटैक कर रहा है और उससे बचने के लिए वो ड्राइव करके जा रहा है अपने सीक्रेट बेस लिली पैड की तरफ। अब लिली पैड मार्वल कॉमिक्स में फ्रॉगमैन सूट के इलेक्ट्रिकल कॉइल्स थे जो उस सूट को पहनने वाले को लीपिंग एबिलिटी देते थे, तो यहाँ पर इस नाम का मेंशन शायद उसी चीज का रेफरेंस है। अब जेनिफर भी मैट की बातों से इनकरेज होके फर्स्ट टाइम अपना सुपर हीरो सूट पहनती है जो ल्यूक ने उसके लिए बनाया था। अब मार्वल कॉमिक्स में शी हल्क के मल्टीपल तरह के सूट्स रह चुके हैं और एमसीयू का ये शी हल्क सूट उन सभी का मिक्स है। अब सूट अप होके शी हल्क पहुंचती है यूजीन की मदद करने, जहां उसका सामना होता है डेयरडेविल
डेविल से। यहाँ पर डेयर डेविल की कंप्लीट कॉस्ट्यूम हमें देखने मिलती है जो डेफिनेटली इंस्पायर्ड है उसकी ओरिजिनल कॉमिक्स की येलो कॉस्ट्यूम से, ऑल्दो ये येलो कलर इतना ब्राइट नहीं है। और साथ ही इसी सीन में डेयर डेविल के नेटफ्लिक्स शो का भी थीम म्यूजिक बजता है। अब यूजीन तो भाग निकलता है लेकिन फेस ऑफ होता है डेयर डेविल और शी हल्क का, जहाँ पर दोनों ही अपनी फाइटिंग एबिलिटीज और स्ट्रेंथ दिखाते हैं। बट ऑफ कोर्स एंड में जीतती शी हल्क ही है अपनी सोनिक क्लैप करके, और डेयर डेविल का मास्क निकाल के वो रियलाइज करती है कि वो मैट मर्डॉक है। इसी सीन में उन दोनों के पीछे बिलबोर्ड पे दिखता है रॉजर्स द म्यूजिकल का एक पोस्टर, जिस पोस्टर को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में और इस कंप्लीट शो को हमने लास्ट ईयर की हॉकाई सीरीज में भी देखा था। अब मैट जेनिफर को एक्सप्लेन करता है कि वो सच में ब्लाइंड है और वो अपनी दूसरी सेंसेस स्पेशली उसकी हेयरिंग पावर को यूज करके देख सकता है, और जेनिफर इसकी टेक्निकल टर्म एकोलोकेशन को यूज करती है जो एक्चुअल में डेयर डेविल की पावर्स की साइंटिफिक टर्म है। अब मैट जेनिफर को बताता है कि एक्चुअल में विलन पटीलियो है जिसने जेकबसन को किडनैप किया है, और वो दोनों साथ में मिलकर उसे बचाने जाते हैं। जब वो लोग यूजीन के बेस लिली पैड पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक पोल पे हमें दिखता है एक QR कोड जो हमें लेके जाता है इस वीक की फ्री शी हल्क मार्वल कॉमिक्स पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ बेस पे यूजीन ल्यूक जेकबसन से अपना न्यू सूट बनवा रहा होता है, जहाँ वो उससे कुछ और एडिशनल डिमांड्स भी करता है, जिनमें वो मेंशन करता है कि उसके सूट में एक टॉकिंग फैंसी AI होनी चाहिए ब्रिटिश वॉइस के साथ, यानी कि ये सीधा रेफरेंस है आयरन मैन के सूट और जार्विस की वॉइस की तरफ। यहीं पर ल्यूक जेकबसन के पीछे की एक लैंप पे हमें मार्वल कॉमिक्स के लीप फ्रॉग वाले आर्ट्स भी दिखते हैं। अब बाहर मैट और जेनिफर मिलके अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मैट अकेला ही अपने एक्रोबैटिक स्किल्स यूज करके अंदर घुस जाता है। अब डेयर डेविल के रूप में वो फाइट करता है गुंडों से एक हॉलवे में, जो कॉलबैक है नेटफ्लिक्स डेयर डेविल शो की इस फेमस हॉलवे फाइट का। और इसी फाइट के बीच शी हल्क भी उसे ज्वाइन करती है शी हल्क स्मैश के साथ। अब अंदर लीप फ्रॉग के रूम में हमें एक फ्रॉग सिग्नल दिखता है जो बिल्कुल मैच करता है बैटमैन की लाइट सिग्नल से। हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली यूजीन ने MCU यूनिवर्स को DC से कंफ्यूज कर लिया है। इसके अलावा इसी रूम में हमें देखने मिलती है 2 आर्केड गेम्स जिनके नाम है फ्रॉगर और लीप फ्रॉगर, जो 1980s की पॉपुलर आर्केड गेम्स में से एक है। अब एक छोटी सी बैटल में सभी गुंडों को पीट कर यूजीन को पकड़ के वो लोग जेकबसन को बचा लेते हैं, और वो अग्री करता है जेनिफर की गाला ड्रेस बनाने के लिए। इसके बाद जेनिफर और मैट एक साथ बैठ के बातें करते हैं, और जेनिफर रियलाइज करती है कि वो मैट मर्डॉक से अट्रैक्टेड है और उसे अपने साथ घर ले जाती है और वो नाइट उसके साथ स्पेंड करती है। अब मॉर्निंग में डेयर डेविल के जाने के बाद निक्की वहां पहुंचती है उसकी ड्रेस लेकर, और जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके कैमरा के थ्रू कहती है कि ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि शायद यहाँ कुछ ट्विस्ट दिखाया जाए, जैसे कि कोई और हल्क या फिर रेड हल्क। ऑफ कोर्स वो रेफर कर रही है कॉमिक्स में दिखे रेड हल्क को। अब मार्वल कॉमिक्स में थंडरबोल्ट रॉस आगे चल के रेड हल्क बना था, और रेड हल्क जितना गुस्सा होता है उतना ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है और उसका रेड कलर उसकी आंखों से दिखाई देता है। अब MCU में थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर विलियम हर्ट की इसी साल मार्च में टर्मिनल कैंसर की वजह से डेथ हुई, तो MCU में फ्यूचर में रेड हल्क कैरेक्टर को कौन प्ले कर सकता है ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। अब अपनी न्यू ड्रेस पहन के शी हल्क निक्की के साथ जाती है इसी गाला में, जहां वो कई और फीमेल लॉयर्स के साथ फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के अवार्ड रिसीव करती है। यहीं पर हमें वो क्लाइंट टॉड फिर से दिखता है, जिसका इस सीरीज में कुछ हिडन रोल है जो अभी तक बताया नहीं जा रहा। अब शी हल्क की एक्सेप्टेंस स्पीच के दौरान ही प्रोजेक्टर को हैक करके इंटेलिजेंसिया और हल्क किंग जेनिफर वॉल्टर के फोन की डिटेल्स और कुछ फुटेज दिखाने लगते हैं, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि शी हल्क ने वो पावर्स हल्क से चुराई हैं। इन फोटोज में हमें बहुत सारे डेटिंग प्रोफाइल के स्नैपशॉट्स, कैप्टन अमेरिका की फोटोज, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस और इवन बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद शी हल्क गुस्से में भर के उस प्रोजेक्टर स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सभी लोग उसके गुस्से को देखकर उस रूम से बाहर भागने लगते हैं, जहां वो नोटिस कर लेती है इंटेलिजेंसिया के एक आदमी को, और जब शी हल्क बाहर पहुंच के उसे ऑलमोस्ट पकड़ चुकी होती है तभी उसे पुलिस घेर लेती है। लेकिन ये नॉर्मल पुलिस नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी कि DODC के एजेंट्स हैं, जिन्हें हम पिछले कई MCU प्रोजेक्ट में देख चुके हैं। और जेनिफर क्विकली अपनी मिस्टेक रियलाइज करके खुद को सरेंडर कर देती है, और बिना किसी पोस्ट क्रेडिट सीन के ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब इतना तो 100% क्लियर है कि इंटेलिजेंसिया की टीम जेनिफर यानी कि शी हल्क के पब्लिक ओपिनियन को खराब करके उसे बुरा दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना कि क्या फिनाले एपिसोड में इस इंटेलिजेंसिया की टीम के पीछे का रियल लीडर हल्क किंग एक्चुअल में दिखाया जाता है, और क्या वो एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स और द इनक्रेडिबल हल्क में दिखा लीडर ही है। और क्योंकि नेक्स्ट वीक इस सीरीज का फिनाले है, तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट और सस्पेंस यहाँ पर रिवील किए जाएंगे। आपका इस एपिसोड के बारे में क्या थॉट था, स्पेशली डेयर डेविल के डेब्यू के बारे में, वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। शी हल्क के बाकी एपिसोड्स के ब्रेकडाउन के लिए ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।